नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सी अभिषेक जैन। एक और नया चेंजेस और फिर हमारी मुलाकात। चेंजेस के साथ में मुलाकात होती है और वो मुलाकात भी इसलिए जल्दी होती है क्योंकि चेंजेस भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न में जो चेंजेस हुए असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। उनकी हम समझेंगे पीपीटी के थ्रू कि ऐसे क्या चेंजेस हुए और हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि नए सेक्शन भी इंट्रोड्यूस हुए फिनेंस एक्ट 20 के अंदर। तो ये जो फिनेंस एक्ट 2020 जिसे हम कह सकते हैं, कई चेंजेस लेके आया। वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि 115 बीएसी का इंट्रोडक्शन हुआ और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो अबोलिश हुआ। ये सारे चेंजेस किस तरीके से आईटीआर के अंदर आए हैं और किस तरीके से हमारी जो फाइलिंग है उसको इफेक्ट करेंगे, वो हम समझने वाले हैं पीपीटी के थ्रू। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो चेंजेस थे, वो मैंने बड़ी ब्रीफली और रीज़न के साथ में बताया कि वो चेंजेस क्यों किए गए। और आईटीआर में भी मैं चेंजेस की बात करता हूँ तो वो बताऊंगा कि वो चेंजेस क्यों किए गए हैं। और अगर आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस के बारे में जो असेसमेंट ईयर 21-22 में हुए वो बताया है। अभी हम समझते हैं कि आईटीआर में ऐसे कौन से चेंजेस हुए जो हमें ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं जो आईटीआर में चेंजेस हुए मेजर उनकी। तो सबसे पहला जो चेंजेस है वो है, आप देख सकते हैं आईटीआर 1 में। आप देखिए ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है आईटीआर 1, कि आईटीआर 1 में जो ब्रैकेट में आपको ऊपर हेडिंग में दिखाई दे रहा है वो आईटीआर 1 में चेंजेस हैं, जो आगे स्लाइड्स में भी दिखाई देंगे। जिस रेस्पेक्टिव आईटीआर के अंदर जो चेंजेस हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ब्रैकेट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा आईटीआर 1 कैन नॉट बी फाइल्ड इन केस वेयर टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे हमने देखा कि फिनेंस एक्ट जो 2019 था, बीच में समवेयर अराउंड सितंबर 2019, वहाँ विड्रॉल पे केश के टीडीएस डिडक्ट होने लगा। और उसके बाद में 2020 जो फिनेंस एक्ट आया उसने एक और कंडीशन इम्पोज कर दी। वो कर दी थी कि अगर 3 इयर्स के आईटीआर नहीं फाइल किए जाते तो ये टीडीएस 20 लाख के ऊपर अगर कैश विड्रॉल है तो डिडक्ट होगा, और 2%, और अगर 1 करोड़ से ऊपर हुआ तो 5%। तो ये एक कंडीशन, मैं उस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में पूरा यहाँ पे नहीं जा रहा, बट स्टिल इसके कारण जो चेंजेस हुआ वो मैं हम डिस्कस कर रहे हैं। आईटीआर 1 अगर डिडक्ट होता है 194N के अंदर तो आईटीआर 1 नहीं फाइल किया जा सकता। सेकंड बात आती है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो सेक्शन 198 उस टीडीएस डिडक्शन को इनकम मान लिया जाता है। प्रॉब्लम ये आया क्योंकि नॉर्मल जो हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर हम बात करें टीडीएस का, वो नॉर्मल इनकम के ऊपर टीडीएस घटता है। बट सेक्शन 194N एक आप कह सकते हैं मेंबर आया टीडीएस के फैमिली के अंदर, वो जिसका नेचर बिल्कुल ऐसा नहीं था, इनकम वाला नहीं था। तो वहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि 198 में फिर चेंज किया गया कि जो टीडीएस कटेगा 194N में वो इनकम नहीं माना जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या 194N का जो टीडीएस कटा हुआ है क्या वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। जैसे कि होता है, हम जैसे अगर हम कोई एडवांस रिसीव कर लेते हैं, वो हमारी करंट ईयर की इनकम नहीं है, लेट्स अज्यूम 2021 की इनकम नहीं है, और हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जबकि जिसने एडवांस पेमेंट किया है वो हमारा टीडीएस डिडक्ट कर लेगा किस ईयर में, 2021 में, जो कि 26 ईयर्स में दिखाई देगा। तो हम आईटीआर भरते समय उस पर्टिकुलर टीडीएस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर में जहां हम उसको इनकम दिखाने वाले हैं। तो ये कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन सिंस ये इनकम ही नहीं है तो 194N में अवेलेबल नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ वो हुआ कि इसोप, एक बहुत वेलकम चेंजेस था 2020 के अंदर। वो ये था, देखो हम बात करते हैं कि ये चेंजेस क्यों था। एक्चुअली अर्लियर जो प्रोविजन था वो ये था कि जो टैक्स लगने वाला था इसोप के अंदर, मैं इसोप का पूरा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बट स्टिल ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको ग्रास्प कर सकें इस चेंज को। अर्लियर क्या था कि जो टैक्सेशन का जो पॉइंट था वो था, इसोप की हम बात करें, वो था अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट हुआ तो उस ईयर टैक्सेबिलिटी आती थी, बट जो टैक्सेबिलिटी ईयर होता था, पर जो टैक्स लगता था वो लगता था जब उसने असेसी ने एक्सरसाइज किया है इसोप को उस समय का फेयर मार्केट वैल्यू।
अब प्रॉब्लम कई बार मेरे क्लाइंट के साथ में भी ऐसा था कि उसको समवेयर अराउंड जनवरी के अंदर अलॉट हुए, जनवरी, लेट्स अज्यूम हम करंट ईयर की बात करें तो 21 के अंदर अलॉट हुए, 2021 की बात करें, और अब जब अलॉट हुए तो उसकी परक्यूजिट मान ली गई और वो 55 लाख रुपए का जो परक्यूजिट था वो ऐड हुआ, उस पर टीडीएस इतना है कि उसके लास्ट के 2 महीनों की सैलरी भी उसके अंदर एडजस्ट हो गई। तो ये एक बड़ा अनोमोली थी कि हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन के अंदर वो दूर की गई 2020 के अंदर। अब जो टीडीएस कटेगा एक तरीके से परक्यूजिट माना जाएगा, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीनों कंडीशन यहाँ रखी है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, जो आप देख सकते हैं टैक्सेबिलिटी जब एक्सरसाइज किया उसके 4 इयर्स एक्सपायर होने के बाद, या एसएससी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दे, या जो अलॉट हुए हैं इसोप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वो सेल कर दिए गए हैं। जो भी इनमें से जल्दी होता है विच एवर इज अर्लियर, वो एक टैक्सेशन का ईयर रहेगा। तो ये एक वेलकम स्टेप था। अब क्या हुआ, अब ये सब चीज़ें देखी जानी, अर्लियर जो केवल अलॉटमेंट पे था, तो अब ये काफ़ी सहूलियत थी। अब बात ये आती है कि वो तो ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, डेफरमेंट हो गया, अलॉटमेंट हुआ पर हमें टैक्स नहीं देना है, बिल्कुल ठीक बात है, पर क्या वो जो डेफरमेंट हुआ उसका डिस्क्लोजर भी आईटीआर में करना है? बिल्कुल करना है। मैं आपको बता दूं, जो टैक्स ऑन टोटल इनकम टीटीआई करके जो हमारा शेड्यूल है उस पर डेफरमेंट के बारे में बताया गया है। वहां पे आप देखेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, 2 पॉइंट है जो डेफरमेंट के बारे में। उन पॉइंट में हमें डिक्लेयर करना है कि ऐसे जो अलॉट हुए परक्यूजिट जिनका डेफरमेंट आगे के लिए किया गया उसकी वैल्यू हमें देनी है, राइट। तो ये एक मेजर चेंजेस हुआ। अब ध्यान रखिए, अगर इसोप का डेफरमेंट होता है तो आईटीआर 1 और 4 नहीं फाइल किया जा सकता। अब डेफरमेंट के लिए आप देखोगे वहां पे जब जाओगे कॉलम में, वहां एक आता है कि टैक्स पेबल ऑन सैलरी इनकम एक्सक्लूडिंग इसोप परक्यूजिट, वहां एक पर्टिकुलर कॉलम है। तो उसका मैं फिलहाल हम डिटेल में एग्जांपल के साथ में यहाँ फॉर्मूला डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि वो आप जब कॉलम देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ सिंपल सा है, टोटल इनकम पे आप टैक्स निकाल लीजिए और फिर जो इसोप के साथ में इंक्लूडिंग है मल्टीप्लाई, तो उस पर प्रोपोर्शनेट करना है किसके साथ में, जो एक्सक्लूडिंग इसोप है। आप देख भी सकते हैं फॉर्मूले को कि टैक्स टोटल इनकम इंक्लूडिंग के डिवाइडेड बाय टोटल इनकम और मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे जो एक्सक्लूडिंग इसोप के साथ में है। तो क्या होगा, एक्सक्लूडिंग इसोप के साथ में जो टैक्स है वो साथ हमारे सामने होगा। तो वो टैक्स का डेफरमेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इसोप वाला है वो डेफरमेंट होगा, पर ये फॉर्मूला हमें रखना पड़ता है वहाँ पे, तो ये जरूरी है हमें समझने के लिए। इसोप पे मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज रहती हैं। आरएसयू रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट है, तो वो एक सेपरेट मैं जल्दी आपके साथ अवेलेबल रहूँगा उस पर्टिकुलर वीडियो के साथ। नेक्स्ट चेंजेस जो हुआ, मार्जिनल रिलीफ, जो हम कहते हैं कि सरचार्ज के कारण मार्जिनल रिलीफ जो हमें मिलता है, क्योंकि हम समझते हैं मार्जिनल रिलीफ या इन द सेंस कि जब केवल सरचार्ज 1 रुपये बढ़ने पर जो सरचार्ज का इम्पेक्ट आता है वो इनकम से, जो टैक्स का इम्पेक्ट आता है वो जो इनकम इंक्लूड हुए उससे ज़्यादा रहता है। तो उसके रिलीफ के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कॉलम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिस वन एंड दिस वन। तो ये कॉलम पर्टिकुलरली ऐड कर दिए गए हैं आईटीआर के अंदर। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट चेंजेस के लिए। अब आती है 115 बीएसी। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है और ये समझना भी जरूरी है। 115 बीएसी जो नया न्यू टैक्स रिजीम के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आया, अगर कोई न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है तो वो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने के लिए हमें आईटीआर में उसको ऑप्ट करना पड़ेगा। बट उससे भी पहले एक इम्पोर्टेंट काम हमें करना रहेगा, हमें 10IE फॉर्म डिक्लेरेशन के रूप में फाइल करना रहेगा, माइंडेड बिफोर फाइलिंग आईटीआर एंड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न 139(1), जो कि हम नॉर्मल एसएससी के केस में इंडिविजुअल की बात करें 31 जुलाई होती है, या और कोई भी अगर कैटेगरी में है तो अगर वो ऑप्ट करता है इस तरीके की स्कीम्स को, तो ध्यान रहे इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट से पहले और साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले ये फॉर्म हमें फाइल करना रहेगा। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ये हमें ऑप्शन के बारे में, क्योंकि ऑप्शन दे दिया गया है, ये पर्टिकुलर चेंजेस क्या बताना चाह रहा है आईटीआर 1 और 4 के अंदर जो चेंजेस हुए कि ऑप्ट करने का ऑप्शन हमें दे दिया गया है बीएसी। नेक्स्ट हम चेंज बात करते हैं इंक्रीज इन द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द टैक्स ऑडिट। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो अब फाइनेंस एक्ट आ चुका है हमारे सामने 21 का, मैं बात कर रहा हूँ 2021 का, बिल्कुल उसमें एक चेंजेस इम्पैक्ट करता है हमारे फिनेंशियल ईयर 2021 को, यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 को।
और वो चेंजेस था, वैसे तो कई चेंजेस हम बात करेंगे। वो एक चेंजेस था कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है टैक्स ऑडिट की वो इंक्रीज हुई। किस केस में हमने देखा, पिछले साल भी 5 करोड़ वाली जो लिमिट थी, अगर पेमेंट और रिसिप्ट 5% तक कैश में रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं तो अब इस 5 करोड़ को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें एक प्रोविजन भी ऐड कर दिया गया है, और वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि ये जो प्रोविजो ऐड हुआ, ध्यान रखिए, क्या वाकई में 10 करोड़ सभी के लिए होने वाला है? ऐसा नहीं है। उसमें वहाँ बोला, अगर कोई भी चेक अकाउंट पे, अगर जो पेमेंट हम बात करते हैं, अगर वो अकाउंट पे नहीं है या डीडी अकाउंट पे नहीं है तो उसको एज इक्विवेलेंट टू कैश माना जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि उसको कैश माना जाएगा, तो ये लिमिट आपके ऊपर नीचे हो सकती है। और अगर हुई तो 10 करोड़ ए वाला जो क्राइटेरिया 5% वाला है वो हिट होगा सीधा। अब यहाँ ध्यान रखने वाली एसएससी के ऊपर सबसे हम देखते हैं 269 एसएस वगैरह में भी, ये सेक्शंस में भी ये सारी अकाउंट पे चेक का डिस्कस किया गया है, वो सिमिलर सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आ गया है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली एसएससी के ऊपर कि भैया वो उनको मेंटेन करें। हमें भी बीइंग अगर हम प्रोफेशनल की बात करें, हमें भी ध्यान रखना रहेगा रिमार्क में कि भाई वो एविडेंस उसके पास है कि चेक के अकाउंट पे चेक या डीडी अकाउंट पे है कि नहीं है। तो ये एक देखने वाली बात है, अगर नहीं है तो 10 करोड़ की लिमिट नहीं रहने वाली। यो अगर हम बात करें, डिपार्टमेंट ये पूछ सकता है कि वो लाके दिखाओ आपके चेक्स जो इशू किए हैं आपने, आरटीजीएस एनईएफटी है वो तो ठीक है, अगर चेक से कुछ पेमेंट हुआ है, अगर वो मेंटेन नहीं करता, मान लिया जाएगा कैश, और हो सकता है उससे हिट वो वाली लिमिट 5% वाली, और 10 करोड़ का क्राइटेरिया फुलफिल ही ना हो और 1 करोड़ पे ऑडिट आ जाए। तो ये एक बहुत चेक करने वाली बात है जो हमें ध्यान रखना रहेगा। और हमने देखा लास्ट ईयर चेंजेस 3 to 6 आईटीआर में हुए, वो हमने देखा लास्ट ईयर में हमसे पूछा गया कि 1 करोड़ से ज़्यादा है परंतु 5 करोड़ से कम है, तो अब ये 10 करोड़ से कम पूछा जाएगा और टिक किया जाएगा कि जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, अगर हम उसको ऑप्ट करना चाहते हैं 5% कैश रिसिप्ट और पेमेंट। यहाँ ध्यान रखने वाली है, ऑल रिसिप्ट 5% हमें देखनी है, कैश में 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ऑल पेमेंट इंक्लूडिंग लोन एटसेट्रा वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कैश में, तभी आप इस बेनिफिट को ले सकते हो। तो ये एक मेजर चेंजेस था। अब हम बात करते हैं कि अनऑब्जर्व डिप्रिशिएशन, आज भी मेरे पास हम बात करते हैं फ़ोन था कि सर ये जो डिप्रिशिएशन है, क्योंकि एडिशनल डिप्रिशिएशन अगर आप 115 बीएसी बीएडी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे जो नया एक तरीके से कह सकते हैं टैक्सेशन स्पेशल आया है, उनमें दोनों में क्या है कि कुछ एडवांटेज जो डिडक्शंस हैं वो अब नहीं मिलेगी अगर आप इनको ऑप्ट करते हो। उनमें से एक है एडिशनल डिप्रिशिएशन आपको नहीं मिलेगा। अब अगर नहीं मिलेगा, एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट ईयर मानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में एडिशनल डिप्रिशिएशन क्लेम किया मशीनरी पे हमने और न्यू मशीनरी पे, बट वो 180 दिन का क्राइटेरिया से कम था तो हमने आधा ही क्लेम किया 10%। अब आधा हम 2021 में करने वाले थे, सिंस 2021 में हम नई टैक्स रेजिम में आ गए तो वो अब हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो उसका फिर आईटीआर के अंदर हमें कहाँ कैसे कुछ डिस्क्लोज करना है, बिल्कुल करना है। ये आप देख सकते हैं, मैंने आईटीआर का एक आप देख सकते हैं मैंने स्नैपशॉट लिया है। यहाँ हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में जितना भी एडिशनल डिप्रिशिएशन है उसका एडजस्टमेंट करना है और फिर बाद में उसको लेस कर देना है। यहाँ पे आप देखिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का कॉलम ये है और इसके साथ नीचे देखिए अमाउंट एज एडजस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ 115 बीएसी, यहाँ पे वो एक यानी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में ऐड करना है, फिर वो अमाउंट एडजस्ट करना है उसमें से, तो कोई फर्क नहीं आएगा डब्ल्यूडीवी पे, बट वो एक तरीके से आप एडिशनल डिप्रिशिएशन भी क्लेम कर पाओगे क्योंकि वो एक टेक्निकल पॉइंट है, उसमें आप क्लेम भी कर लोगे और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी भी बढ़ा दोगे, तो वो कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो ये चेंजेस हुआ 3 और 5 के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चेंजेस कहाँ हुए, वो हुआ आप देख सकते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट डोमेस्टिक कंपनीज पे जो हम कह सकते हैं टर्नओवर की बिलो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, हमने देखा था कि 17-18 हम हमारे पास एक टैक्स रेट थी जो 25% लगती थी अगर 17-18 का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 400 करोड़। अब ये 17-18 के बजाय हमें 18-19 देखना पड़ेगा। हमने देखा था आईटीआर में लास्ट ईयर भी 17-18 हमें रेफर, अब यहाँ पे हमें दिया जाएगा 18-19 400 करोड़ नोट एक्सीड। तो ये एक और चेंज हुआ आईटीआर 6 के अंदर क्योंकि कंपनी से रिलेटेड है। नेक्स्ट चेंजेस हुआ एटीएम। आप देख सकते हैं ये चेंजेस क्यों किया गया। पहले क्या था, जब फाइनेंस एक्ट 20 आया तो उसकी ये नया सेक्शन था जो इंट्रोड्यूस हुआ फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर। वहाँ क्या हुआ कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड रिसीव करती है डोमेस्टिक कंपनी से और फिर आके डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो वो जो सेम पैसा आया और आगे डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, उस पर फिर आपको
डिडक्शन कैलकुलेशन करते समय आपको दे दिया जाएगा। बट स्टिल प्रॉब्लम क्या रहेगा कि ये फिर डोमेस्टिक कंपनी के अलावा फॉरेन कंपनी से भी रिसीव हुआ है या बिजनेस ट्रस्ट से भी रिसीव हुआ, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो सेम अमाउंट अगर एक महीने पहले, यहाँ पे एक बात की गई कि एक 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, आईटीआर जो है, अगर आप सेम अमाउंट जो है उसको सेम आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो डिडक्शन के रूप में अवेलेबल रहेगा आपके लिए एटीएम के अंदर। आप देख सकते हैं नीचे एटीएम एक कॉलम दिया गया है यहाँ पे। तो अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चेंजेस क्या हुआ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ब्रीफ में प्रिसाइज तरीके से आपको बता पाऊँ, ताकि हम कम से कम टाइम पे आप समझ सकें कि क्या चेंजेस हुए। एक डिलीशन डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो लास्ट ईयर सिंस कोविड के कारण हमें ड्यू डेट्स आगे बढ़ा दी गई थी इन्वेस्टमेंट की 1920 फाइनेंशियल ईयर के लिए। जो चैप्टर 6 से थे उनकी ड्यू डेट बढ़ा के 31 जुलाई कर दी गई थी, और जो हमारे कैपिटल गेन के एग्जम्पशन के जो सेक्शन थे 54 टू 54 जी भी, वो बढ़ा के सितंबर कर दिए गए थे। अब ये क्या है, ये अब चेंजेस हमें नहीं दिखाई देंगे, अब डिलीशन हो गया डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का। अब हम बात करते हैं कि टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की। देखो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, एक तो एडवांस टैक्स के लिए डिविडेंड के ऑप्शन है, दूसरा इंडिविजुअल हम बात करते हैं कि चेंजेस क्या हुआ अदर सोर्सेज में। आप देखिए ग्रोस टोटल इनकम, अगर आप देख सकते हैं ग्रोस इनकम, डिविडेंड मैंने रेड मार्क से सर्किल किया, यहाँ पे ग्रोस डिविडेंड आने वाला है, क्योंकि अब 115 हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की भी बात करें, वो सब एबोलिश हो चुका है फाइनेंस एक्ट 2020 के बाद में। अब तो इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर ये टैक्स लगने वाला है। अब हम बात करते हैं कि ये डिविडेंड पे कोई एक्सपेंडिचर मिलेगा क्या। यस, इसमें भी देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेके जा रहा हूँ। आप देखिए सी कॉलम पे उन्होंने लिखा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू व्हाट, अंडर सेक्शन 57(1) अगर वो दिखाया गया, आगे देखिए इन 1A क्या है, देखो मैंने आपको बताया 1A डिविडेंड ग्रोस, इससे रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंडिचर है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यानी अगर आपने डिविडेंड मिल रहा है, शेयर्स खरीदे, उसके लोन पे लेके खरीदे, तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पे अलाउड होगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो चेंजेस हैं। ये डिविडेंड का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाला जो स्केड्यूल था हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑप्शन जो 115 BAC, 115 BAC और BAD ITR 1 है, और फिर 4 और 5 है, BAD भी है साथ में कोऑपरेटिव, वो सेक्शन ऑप्ट करने का हमें यहाँ पे ITR में ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप ऑप्ट करते हैं माइंडेड, पहले भी आपको बताया, हमें फॉर्म 10IE, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके लिए हमने ऑप्ट किया 115 BAD, तो IF भरना रहेगा रिटर्न फाइलिंग्स की डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले और रिटर्न फाइल से पहले। ये हमें ध्यान रखना रहेगा। ये चेंजेस हुआ ITR 1 अगर BAC है, और 4 और 5 अकॉर्डिंगली कोऑपरेटिव वाला जो ऑप्शन रहेगा। अब बात आते हैं जो हमारे साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन की बात करते हैं ITR 2, 5 एंड 6 की, वहाँ पे हमें अलग से एक कॉलम दिए जाएंगे ITR के अंदर। हम जानते भी हैं 2000 से ज़्यादा अगर डोनेशन कैश में दिया जाता है तो डिडक्शन अवेलेबल नहीं रहती, तो यहाँ पे कैश का और अदर देन कैश सेपरेट रिपोर्टिंग की जाएगी इन दोनों के लिए ATGGA के लिए। तो ये चेंजेस हुआ ITR 2, 5 एंड 6 के लिए। अब बात करते हैं स्केड्यूल 112A, जो हम समझ सकते हैं जो 1038 जो एग्जम्पशन का हमारे पास एक सेक्शन अवेलेबल था, वो ख़त्म हो चुका था। उसके बाद 112A, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में जो हमारे जो कुछ पर्टिकुलर कैपिटल आइटम्स हैं उन पे अगर राइज होता है, तो 1 लाख से ऊपर अगर है तो वो टैक्स लगेगा। तो उस ये स्केड्यूल आप देख सकते हैं सिमिलर टू लास्ट ईयर। पर एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए मैंने पेन से टिक किया, ये एक नया ऐड हुआ है कि वो शेयर है या यूनिट है, ये हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक नया चेंजेस हुआ इस पर्टिकुलर स्केड्यूल के साथ में जो 112A है। एक और 92E से रिलेटेड ITR 3, 5 और 6 में जो चेंजेस हुआ वो ये हुआ। ट्रांसफर प्राइसिंग की हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस केवल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमें दिखाया गया है, फर्स्ट ये पॉइंट सिमिलर है, ये वाली लाइन, आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E, येस और नो। येस नो जैसा रहेगा हम टिक करेंगे। डेट ऑफ फर्निशिंग द ऑडिट रिपोर्ट ये सिमिलर है, बट जो आप देख सकते हैं D2, इफ़ लाइबल टू फर्निश अदर ऑडिट रिपोर्ट, अगर और कोई अदर ऑडिट रिपोर्ट आप फर्निश है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट नया ऐड हुआ है, तो ये भी एक चेंजेस हुआ, हम देख सकते हैं ITR के अंदर, जो एक 3, 5 और 6 पे हमें इम्पैक्ट डालने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें अगर ATP, सिंस अगेन ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है,
तो यहाँ पे जो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ डिडक्शन क्लेम की जाती है एटीपी में। अब एटीपी में कई कोटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड डिडक्शन है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहले ये नेचर ऑफ बिजनेस कोड नहीं था, अब ये कोड का इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान में रखना रहेगा, कोड भी यहाँ पे डालना रहेगा। और ये मेक श्योर ITR MSMED एक्ट रजिस्ट्रेशन करते समय MC ROC के फॉर्म वहाँ पे कोड सिमिलर होने चाहिए, नहीं अदरवाइज अगर मैचिंग कहीं होती है तो दिक्कत हो सकती है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चेंजेस जो हुआ, नेक्स्ट चेंजेस अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की है। तो वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ कि बता चुका हूँ कि मेरा जो अर्लियर वीडियो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे जो चेंजेस हुए वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या आपको लगता है कोई ऐसा पॉइंट टेक्निकल जो डिस्कस किया जा सकता है तो यू आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। स्टे ट्यून फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। और डिस्क्रिप्शन में कई चेंजेस अगर कुछ और भी होते हैं तो वो माइंडेड डिस्क्रिप्शन देखना, किसी भी वीडियो का नाम बोलें, क्योंकि ये टैक्स है, गवर्नमेंट को भी मालूम नहीं कि इम्प्लीमेंट करके कितनी बार वो कई बार चेंज कर चुके होते हैं। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैं अगर कोई भी चेंजेस है तो उस पर आपको डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के या कोई भी वीडियो रहता है उस पर अवेलेबल रहेगा। तो अगेन थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।